गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, चाय के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जैसे कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बोला था कि वो 9 रुपए से एक स्टॉक 90 रुपए कैसे होगा। मैंने सब कुछ बताया था, पैटर्न बताए थे। तो हो सकता है आप लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हो। और दोस्तों, मैं 2 दिन से बाहर था इसलिए वीडियो नहीं आ पाई, और कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो भी आपके लिए बाहर से ही बनाई थी। बट जब तक आप सिर्फ फेस टू फेस बात नहीं होती है तब तक अंदर से एज ही नहीं आती है, मजा ही नहीं आता है वीडियो बनाने का। तो चलिए, आज हम दूसरा नेक्स्ट स्टॉक देखने वाले हैं। और एक मैं पहले बात बताना चाहता हूं कि जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूं वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ओनली आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और आप उस पर ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस आपका है। और मुझसे कोई कमेंट में ये मत बोलना कि मैं कितनी क्वांटिटी लूं, 1000 लूं, 2000 लूं, 5000 लूं, कोई ये मत पूछना, ठीक है? क्योंकि मैं ये आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि वो कैसे चीजें होती हैं, कैसे आप एक 10 गुना होने वाला जो स्टॉक होता है वो उसे निकाल सकते हैं। आप होने के बाद तो बहुत से लोग बोलेंगे भैया ये 1 रुपए का स्टॉक था 10 रुपए हो गया, 100 रुपए हो गया, 5 रुपए का स्टॉक था 50 रुपए हो गया, 10 रुपए का स्टॉक था 500 रुपए हो गया। तो होने के बाद आप देखने से क्या फायदा? कोई बेनिफिट है आपका? नहीं है। तो मैंने कल इसीलिए जो चार्ट पे बताया था उन्हें आप देखिए। जो चार्ट पे जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हें आप सीखने की कोशिश कीजिए। मेन पॉइंट वही है, मेरा पर्पस स्टॉक को बताने का वही है। प्रॉफिट लॉस आपका है, ट्रेड लेते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा, लॉस आपका होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई कमेंट में ये मत बोलना कि कितनी क्वांटिटी लूं। क्वांटिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उतनी क्वांटिटी लो जितना आप नाइट में सोते समय स्ट्रेस ना हो दिमाग में, आप उसको होल्ड कर सकें। मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, स्टॉक कोई होता है हमेशा 8-10 रुपए का स्टॉक होता है, जो 15 रुपए का स्टॉक होता है उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। 5-5, 10-10%, 20-20% के सर्किट लगते हैं। तो क्या होता है कि जब 20% ऊपर जाने के बाद जब वो डिप आता है उसमें तो 10% नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली तो आपके माइंड में स्ट्रेस बढ़ेगा। तो आप उतनी क्वांटिटी लीजिए जितनी आप अफोर्ड कर सकें। 50 पैसा 1 रुपए नीचे गिरता है स्टॉक तो आप उसको होल्ड कर सकें। मैंने बताया कल की वीडियो में कि 8 रुपए उसका एक जबरदस्त बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आप सपोर्ट के पास अगर आता है, 9 रुपए के आसपास आता है, 8.5 रुपए के आसपास आता है, तो वहां पे आप बाय कीजिए, बाय कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप हाई लेवल पर बाय करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत जा सकता है। तो आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस आता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज होती हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करती है, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे ही स्टॉक को शेयर करने वाले हैं। और जो कल मैंने स्टॉक शेयर किया था वो कोई 1-2 दिन में, आपको ऐसा नहीं है कि 24 दिन में 20 दिन में पैसे डबल, ऐसे लॉटरी का टिकट नहीं है कोई, ठीक है? तो आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है वो 1 महीने में आ जाए, हो सकता है वो 2-3 महीने लगा दे, ठीक है? हमारा जो टारगेट है 20-30-40 रुपए का, वो 3 महीने में आए, 2 महीने में आए, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। कोई एक दिन में नहीं आने वाला टारगेट। तो पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं तभी उसमें एंट्री लें। और वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि आप वॉच लिस्ट में ऐड करें, आप उसको वॉच करें, और जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें चार्ट पर। और तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही पैनी स्टॉक के बारे में। पैनी नहीं है, ये जो स्टॉक है ना वो ऑलरेडी बहुत ऊपर से गिर के आ चुके हैं। इनका एक रिवर्सल होता है। दोस्तों, आप बहुत सारे लोग बोलोगे आप छोटे छोटे स्टॉक क्यों बता रहे हो? दोस्तों, जो बजाज फाइनेंस है, आज बजाज फाइनेंस बन चुका है वो, तो आप उसको लोगे तो आपको डबल रिटर्न मिलने में, 100% का रिटर्न निकालने में आपको हो सकता है कि सालों लग जाए। तो आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो आने वाले टाइम में बजाज फाइनेंस बन सकता है, टाइटन बन सकता है, ट्राइडेंट बन सकता है। जब 8 रुपए पर था तब किसी ने बाय नहीं किया ट्राइडेंट को, आज लोग लाइन लगा खड़े हैं 30 रुपए पर, कि 30 रुपए पर मिल जाए बहुत है, 25 रुपए पर मिल जाए बहुत है। तो ऐसा क्यों करते हो आप? आपको पहले से देखना है कि हमें कहां बाय करना है। तो चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए आज हम जो स्टॉक मैंने निकाला है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और 2 दिन से उसमें अपर सर्किट लग रहा है। और मैंने आपको अभी मैं दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे, 2 दिन पहले मैंने अपने एक भाई को व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था, क्योंकि मैं बाहर था इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए हम चलते हैं स्टॉक पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टॉक का चार्ट लगा के रखा है।
और स्टॉक का मंथली कैंडल लगा के रखा है, मंथली चार्ट। और स्टॉक का नाम देख लीजिए यहाँ पे, पेनिनसुला लैंड, राइट। पेनिनसुला लैंड स्टॉक का नाम है। और जो लोग स्टॉक का नाम देख के वीडियो स्किप करना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एडवांस होते हैं, नाम देखेंगे और चले जाएंगे, नाम देख के ही भाग जाएंगे। बट जो इसमें मैं पॉइंट बताऊंगा, जो इसमें 10 गुना होने के, 10x होने के पॉइंट बताऊंगा, वो कैसे होते हैं 10x स्टॉक, जो इसमें सीखने को मिलेगा वो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ आपको चार्ट के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें एडवांस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपके लिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कोई बाय सेल यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैं इस स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ चार्ट पे आपको सब कुछ बताने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, जिसको इसको करना है वो कर सकता है, और जिसको कुछ सीखना है वो बना रह सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं व्हाट्सएप पर जाके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेरे कपिल भाई हैं, तो कपिल भैया को यहाँ पे मैंने सेंड किया है यहाँ पे 2 दिन पहले। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 5 दिसंबर 2022, राइट। तो यहाँ पे मैंने इन्हें चार्ट सेंड किया, इसमें टारगेट भी मैंने बताया कि कहाँ तक जा सकता है। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे पेनिनसुला लैंड, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पेनिनसुला लैंड और मंथली चार्ट। और चलिए यहाँ पे मैंने टारगेट बताया है 40 रुपये का, और वो मैंने क्यों बताया है और कब तक आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करते हैं चार्ट पर। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पे हमने लगा के रखा है पेनिनसुला लैंड का मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री से। आप पूरा वीडियो देखना है, बहुत ही कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ मैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था, क्लियरली आपने देख लिया, बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसने जब भी कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे स्टॉक में करना है जो 60-70 एंगल में चलता हो, राइट। अप ट्रेंड हो और 60-70 की एंगल में चलता हो। कभी भी आपको इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है जो 90 डिग्री एंगल में चलता हो, राइट। अगर आपने 90 डिग्री एंगल में इन्वेस्ट करके रखा है, और आप कोई स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है और 90 डिग्री एंगल में मूव किया और बहुत ही बड़ा एक रिटर्न मिल रहा है आपको, तो वहाँ से आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि वहाँ से जब गिरावट होती है इसमें तो बहुत ही तगड़ी गिरावट होती है, बहुत बड़ा क्रैश आता है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सीखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये पॉइंट थे, ये सारे पॉइंट सपोर्ट पॉइंट थे, राइट। ये सारे पॉइंट सपोर्ट पॉइंट थे। यहाँ पे स्टॉक अप्रॉक्स, यहाँ पे हाई देख लेते हैं कितने का है, अप्रॉक्स 190 के आसपास का हाई लगाया इसने। और 190 का हाई लगाने के बाद इसने क्या किया, ये जो सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया था वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। अगर हमें पहले से पता है कि ये सपोर्ट कहाँ लेगा, तो देख सकते हैं आप अप्रॉक्स यहाँ पे कहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 65 के आसपास सपोर्ट लिया, और यहाँ से ऊपर चला गया, राइट। और जो फर्स्ट रिवर्सल हुआ था वहाँ से दोबारा से रिजेक्शन आके और नीचे आ गया। अब इसने क्या हुआ, बड़ा सपोर्ट था जो, वो इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मंथली चार्ट में 2-3 महीने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया सपोर्ट के पास। और जब भी सपोर्ट के पास कोई टाइम स्पेंड करता है स्टॉक, उसके बाद आपको पहले से पता चल जाएगा कि यहाँ से क्रैश होने वाला है, एक बड़ी गिरावट आने वाली है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एक क्रैश करेक्शन, जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया और इसने बड़ी गिरावट दी, बड़ी गिरावट कहाँ तक, ऑलमोस्ट 20 रुपये तक, राइट। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 20 रुपये तक आ गया, राइट। 20 रुपये तक अब 20 रुपये के पास आके रुका क्यों, 20 रुपये के पास आके इसलिए रुका क्योंकि टाइम स्पेंड जोन था, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया था, यहीं पे दोबारा से टाइम स्पेंड किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गया था कहाँ तक, ये जो रिवर्सल पॉइंट थे, ये जो पूरे सपोर्ट पॉइंट बने थे ना, जो पहले सपोर्ट पॉइंट थे, ये क्या होता है, जब भी कोई ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट होता है। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, तो अगर हम यहाँ पे बाय भी करते ना 20 रुपये पर, तो यहाँ पे हम निकल जाते 100 रुपये के आसपास। ये 100 रुपये के आसपास दोबारा से गया, तो हमें पता था यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से स्टॉक गिर सकता है, तो यहाँ पे हम एग्जिट करते थे। और दोबारा से इसने सपोर्ट आके कहाँ लिया, इसी पॉइंट पर सपोर्ट लिया, देख सकते हैं आप, इसी पॉइंट पर बार बार इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर भी गया, फिर 75 रुपये तक गया, लेकिन दोबारा से इसने क्या किया, इसी सपोर्ट के आसपास आके एक टाइम स्पेंड करने लगा, एक बड़ा टाइम स्पेंड करने लगा। और जब भी कोई स्टॉक बड़ा टाइम स्पेंड करता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है,
और टाइम स्पेंड करने के बाद कोई इसमें ब्रेकडाउन होता है। चलिए मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आया था, यहाँ पे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट हुआ, राइट। यहाँ पे भी रीटेस्ट हुआ था और यहाँ पे भी दोबारा से रीटेस्ट हुआ। 40 रुपये तक गया ये स्टॉक, 20 रुपये से 40 रुपये तक गया। और देखिए आप यहाँ से 40 रुपये तक जाने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी। अगर हम इस पॉइंट पर बाय भी करते तो यहाँ पे निकल जाते, क्लियर हमें पता था ये दोबारा रेस्ट करके और नीचे आ जाएगा, राइट। जैसे ही रिवर्सल कैंडल बनी यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। और यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक इसने लो लगाया है कोविड में, इसने कोविड में लो लगाया है अप्रॉक्स 2 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है, 2 रुपये के आसपास का इसने लो लगाया। और अभी हम क्यों देख रहे हैं कि ये 10 गुना हो सकता है, क्योंकि इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ये इसका टाइम बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन फेस में आ चुका है। इसने जो बॉटम था इसका एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट छोटा होता जा रहा है। ये बार बार यहाँ पे टच किया, आप ट्रेंड लाइन लगाइए, आप ईएमए लगाइए और मल्टीपल जो सेटअप हैं उनसे पहले देखिए कि क्या हो रहा है स्टॉक में। तो हम ट्रेंड लाइन भी काम करती हैं, ईएमए भी काम करते हैं, ठीक है। तो आपको 2-3 सेटअप पर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ईएमए भी आ रहे हैं और इसमें एक कंसोलिडेशन फेस भी चल रहा है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है जहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन मेन पॉइंट है। हम इसमें क्यों देख रहे हैं कि मल्टीप्लायर बन सकता है, 10 गुना हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं क्लियरली कि अभी ये जा कहाँ सकता है। अभी ये जो 100 मूविंग एवरेज है उसका बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, देख सकते हैं आप, बार बार 100 मूविंग ये रेड के जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन ये 100 मूविंग एवरेज है, राइट। तो ब्लैक लाइन को टच करके नीचे आ जाता है। तो जैसे ही इसको 100 मूविंग एवरेज को टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 40 रुपये के नियर होगा, राइट। जो रेजिस्टेंस पॉइंट था अगला यहाँ पे टच करके नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है, फर्स्ट यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अपना जो इनिशियल कैपिटल है हमें निकाल लेना है, यहाँ पे 40 रुपये के आसपास हमारा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। हम अपना कैपिटल निकाल लेंगे, फिर हम सेफ हो जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर आप उसको रन करते रहिए, होल्ड करते रहिए और बड़े टारगेट के लिए। तो जैसे ही 40 रुपये का टारगेट आएगा, यहाँ पे ऊपर जाके रेजिस्टेंस दोबारा से लेगा, दोबारा रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, 2-3-4 महीने टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तब हमारा एक बड़ा टारगेट होगा 80 रुपये का, 90 रुपये का। ये बड़े टारगेट हिट होंगे। ये 80 रुपये 90 रुपये आने के लिए हो सकता है सालों लग जाए, 2-3 साल लग जाए, 3 साल 2 साल 4 साल लग सकता है, ठीक है। बट जो 40 रुपये का टारगेट है, 40 रुपये का टारगेट है, वो हमारा ईजिली बहुत ही जल्द मिल सकता है। चलिए वो कैसे मिलेगा, अभी हम करंट उस पर आते हैं, करंट सिचुएशन क्या है हमारी। चलिए अभी हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे एक नैरो रेंज में ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पॉइंट पर, रेजिस्टेंस पॉइंट पर, ये सपोर्ट पॉइंट था, अभी ये यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है। इसी रेजिस्टेंस पॉइंट पर ऑलमोस्ट 1.5 साल से ट्रेड कर रहा है। और मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ पे ये कैंडल दिख रही है आपको, पिछले मंथ की कैंडल, अभी नवंबर की कैंडल है। ये नवंबर की कैंडल, ये कैंडल बुलिश होती है, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन दोजी यहाँ पे। और रेजिस्टेंस पॉइंट भी वीक हो चुका है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया। जब कोई रेजिस्टेंस पॉइंट बार बार हिट होता है तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट वीक हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट वीक हो चुका है ऑलरेडी। तो जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट हमारा ये 16-17 रुपये का, तो आपको यहाँ पे अगर ये स्टॉक 14 रुपये के आसपास मिलता है, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपये का। चलो वीकली कैंडल में आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस और टारगेट। और यहाँ पे जैसे ही हो सकता है इसी मंथ ब्रेकआउट दे दे, इस महीने ब्रेकआउट ना दे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट के पास 1-2 महीने होल्ड कर जाता है। रेजिस्टेंस पॉइंट के पास 1-2 महीने टाइम स्पेंड करता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। आप बिलीव ही नहीं करोगे, इतना बड़ा आपको टारगेट मिलेगा।
रेजिस्टेंस पॉइंट के पास होल्ड करना चाहिए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस पॉइंट के पास होल्ड करेगा और वहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा आपको। आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आप नज़रों में रखना, अभी आपको बाय करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए। आप इसको नज़रों में रखिए। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 15, 16, 17 रुपए के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, 1-2 महीने बता रहा है कि नहीं बता रहा है। और यहाँ पे टाइम स्पेंड जैसे ही करने लगे और उसके ऊपर ब्रेकआउट, अगर आपको सेफली खेलना है तो 14 रुपए के आसपास मिलता है तो यहाँ पे बाय कीजिए। और अगर आपको ब्रेकआउट के बाद लेना है तो आप ब्रेकआउट के बाद भी ले सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद आपको पता है कि आपको 16 रुपए के ऊपर ही ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे 16-17 रुपए के ऊपर आप ले सकते हैं। थोड़ा आपको महंगा जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत ही जल्द एक आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। 17-18 रुपए के ऊपर इसका बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें वीकली चार्ट लगा लेते हैं। अभी जैसे ही रेजिस्टेंस पॉइंट पर यहाँ पे 1-2 वीक 3 वीक यहाँ पे होल्ड करेगा रेजिस्टेंस पॉइंट पर 17-18 रुपए के आसपास यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बनेगी, वीकली कैंडल बिल्कुल नैरो रेंज में। उसके बाद ब्रेकआउट होगा, बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। अभी हम वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी इसका 12 रुपए का आप सपोर्ट है, 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको 14 रुपए के आसपास मिलता है तो आप कर सकते हैं इसे बाय। और 12 रुपए का आपका 12 रुपए के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। 12 रुपए के नीचे क्लोज कर देगा तो हमारा पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो और मंथली कैंडल पर हम इसको फोकस कर रहे हैं। डेली कैंडल में वॉलेटिलिटी हो सकती है, अप डाउन हो सकता है। ठीक है, गिरावट भी आएगी, ऊपर भी जाएगा, लेकिन मंथली चार्ट हमें कुछ दिखा रहा है बड़ा, तो मंथली चार्ट पर हम फोकस रखें। तो दोस्तों अभी हमने देख लिया इसका टेक्निकल चार्ट, और अभी थोड़ा सा हम देखने वाले हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपको चार्ट तो सब कुछ बोल ही रहा है, फंडामेंटल में आपको दिख रहा होगा जो प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पे कंटिन्यू 61-62% के आसपास बनी हुई है। यहाँ पे प्रोमोटर बिल्कुल सेल नहीं करना चाहते हैं, और डीआईज भी यहाँ पे 2% के आसपास का माल होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक के पास मात्र 36%, 7% के आसपास माल है। मार्केट कैप है कंपनी का ऑलमोस्ट 400 का मार्केट कैप है। दोस्तों कंपनी एक बड़े लॉस को रिकवर करके यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो दोस्तों आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, और अपने चार्ट पे आप ये सारी चीजें देखिए और थोड़ा रिसर्च करिए स्टॉक के बारे में। क्या जो आप रिसर्च करिए आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये स्टॉक जा सकता है। जब आप पे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप उसको होल्ड कर सकते हैं पेशेंसली। तो कितना पैसा लगाना है स्टॉक में वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। किसी के लिए 10,000 ज्यादा हो सकते हैं, किसी के लिए 5,000 ज्यादा हो सकते हैं, किसी के लिए 50,000 भी कम है। तो हर किसी का रिस्क अलग अलग है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल एंड जय हिंद।